प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज होली है। आप तमाम मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना है। मित्रों, कल से एक वाक्य सभी के जहन में घूम रहा होगा, मंडी में आपका भाव क्या है। ये जिस पर सवाल किया गया है उन्हें तो कष्ट हो ही रहा होगा, साथ साथ भारत की असंख्य महिलाएं आज अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रही होंगी। ये शब्द जिसने कहा है, अगर उनके संबंध में कहा जाए तो वो कैसा महसूस करेंगी, वो भी मुझे दुख होगा। ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दुख होता है। जिन्होंने कहा है उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। आज बच्चा बच्चा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सभी जानते हैं कि किसने कहा और किसने नहीं कहा। इसका भेद 2 से 5 मिनट में पता चल जाएगा। आप साइबर क्राइम में जाइए, अपना मुकदमा दर्ज कराइए, साइबर क्राइम तुरंत खोज देगा कि किसने लिखा है। अगर आपका अकाउंट हैक हुआ है तो तुरंत पता चल जाएगा किसने किया और किसने लिखा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपसे ये गलती हो चुकी है। आज के डेट में गलती को मानना ही सबसे बहादुरी वाला काम है। जो बहादुर होते हैं अपने गलतियों को छिपाते नहीं, सार्वजनिक जीवन में मांग लेते हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिए था, पर आपने किया नहीं। खैर, ये आपका मसला है, भारत की जनता तय करेगी। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर 77 तक लगातार सत्ता में रही। 80 के बाद 89 तक, फिर 91 से 96 तक और फिर 2004 से 14 तक। देश की आज़ादी के 77 साल होने को हैं, जिसमें 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस का शासन रहा। जहां 1984 में कांग्रेस 414 सीट लेकर के सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो 44 सीट लेकर के निचले पायदान पर है। आखिर ऐसी स्थिति हुई क्यों? बड़ा ही दुख होता है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष खुद ये तय कर ले कि हम मजबूत होंगे ही नहीं तो क्या किया जा सकता है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा इस संबंध में कि वे पहले आदमी हैं इस देश के जो विपक्ष को मजबूत करने के लिए हर समय बीड़ा उठाते हैं, साथ चलते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन विपक्ष अपनी करनी से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती है, फिर वो बैकफुट हो जाते हैं। क्या करें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को समझाना बड़ा ही मुश्किल काम है। आज तक कोई ऐसा आंदोलन, आज़ादी के पूर्व की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद एक भी आंदोलन का आप नाम लीजिए जिसमें कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की हो और उसमें सफलता पाई हो। लेकिन अजब है, फिर भी लोग कांग्रेस के पीछे हैं। एक परिवार के इर्द गिर्द रह करके ये पार्टी को चला रहे हैं। यही कारण है कि पार्टियां मजबूत नहीं हो रही है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, भारत में जितने भी विपक्षी पार्टियां थी हैं, सभी के सभी का उदय कांग्रेस के विरोध में हुआ, सभी के सभी। और आज क्या स्थिति है? सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी के सभी कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गई। और आज तो अजीब लगता है मुझे, जब हर बात में मणिपुर की महिला के साथ क्या हुआ, मणिपुर की महिला के साथ क्या हुआ, याद है ना आपको? शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और कितने बड़े बड़े कांड हुए। मैं ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक साधारण नागरिक हूँ देश का। मैं सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो घटनाएं
मणिपुर में हुई, उस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में, आपके राजस्थान में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हों। यह शर्मनाक घटना है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन हर बात में मणिपुर की घटना, मणिपुर की घटना। अरे आप जिस बात पर डिबेट कर रहे हैं, पहले तो मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस के लोग जब डिबेट में आते ही, जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं, कांग्रेस का 10, 20, 25, 50 हजार वोट घटना शुरू हो जाता है। चेहरा देखते ही कुछ वोट घटता है, अब बोलते कुछ घटना शुरू हो जाता है। इन लोगों को कौन ट्रेनिंग दे करके भेजता है? अरे कुछ तो सही बोलो। मोदी का विरोध अच्छी बात है, भाजपा का विरोध अच्छी बात है, आप मंदिर का विरोध, 370 का विरोध, कॉमन सिविल कोड का विरोध, एनआरसी का विरोध, सीएए का विरोध, जितने भी बिल लाए गए हैं सभी का विरोध। हमें याद है इंदिरा गांधी जी जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ भेजा था, जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना परचम लहरा दिया। लोग कहते थे उस वक्त कि देखो भारत कैसा देश है कि उसका प्रतिपक्ष का नेता आता है और अपनी बात को, अपने राष्ट्र की बात को कह के निकल जाता है। ये वो दिन था। और आज का दिन देखिए कि अपने देश के लोग की बुराई करने के लिए विदेश जाते हैं, विदेशों में बड़े बड़े सेमिनार करते हैं। अब भारत में लोकतंत्र मर गया, खतरे में है, कब से कह रहे हैं। अब चुनाव होगा ही नहीं, यह आश्चर्य की बात है। चुनाव तो 14 में हुआ, 19 में हुआ, 24 में होने जा रहा है, 29 में चुनाव नहीं होगा। अब भविष्यवक्ता हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। प्यारे मित्रों, इस देश में हम सब भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लोग भी चाहते हैं, जनता भी चाहती है, पर ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब इनकी कथनी और करनी में साफ फर्क दिखाई देता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं, हिंदुत्व, हिंदू साम्राज्य हो जाएगा, क्या क्या बोलते हैं, सनातन धर्म आगे बढ़ जाएगा। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ तो सही बोलिए, जनता के जेहन में जाए। एक चीज़ याद रखिएगा मान्यवर, आप भी 2004 से 2014 तक सत्ता में रहे, क्या बेकारी मिटा दिए, भ्रष्टाचार मिटा दिए, भुखमरी मिटा दिए, हर आदमी को हाथ में काम दे दिए। ये राम राज्य में भी कुछ लोग खुश नहीं थे। अगर मेरी तो मान्यता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि अगर भस्मासुर नहीं होता, महिषासुर, तो दुर्गा की कोई नहीं जानता। रावण नहीं होता तो राम को भी मानने वाले लोग नहीं मिलते। कंस नहीं होता तो कृष्ण को भी मानने वाले कम मिलते। हर युग में असुर रहे हैं। आप लोग इस युग में अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? मित्रों, होली का पर्व है, मेरी बातों को किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं एक बात जरूर कहूँगा, इन शब्दावलियों का प्रयोग कम हो। कभी किसी ने मौत का सौदागर, कभी किसी ने कहा चौकीदार चोर है का नारा दिया, कभी कुछ। इन नारों से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। आप अपने कार्यक्रम को मजबूती ढंग से बनाइए, अपने कार्यक्रम को जनता के बीच में लाइए, तभी कुछ परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। मैं ये बात अवश्य मानता हूँ कि जातीय समीकरण के कारण कुछ वोट आपको मिल जाए, वो अलग मुद्दा है, पर जनमानस में आपका कोई स्थान नहीं है। ये कोई ईर्ष्या से मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन इस बात को मानिए, आपके कार्यक्रम कोई ठोस है ही नहीं। लोग आखिर आपको वोट क्यों दें? आप वही पार्टी है ना जिसे आम आदमी पार्टी कभी गरियाया करती थी, चोर है, चोर है, चोर है।
आज आप उसी के समर्थन में आगे बढ़ रहे हैं ना। केजरीवाल साहब ने कितना बेइज्जत किया, या सभी पार्टियां, लेकिन आज उसी के साथ कंधा से कंधा मिला के आप चल रहे हैं। ये आपकी व्यवस्था हो सकती है, जनता की नहीं। जनता आज भी मजबूत लीडरशिप खोज रहा है और उसे जो मजबूत लीडरशिप मिला हुआ है उसी के साथ वो चल रहा है। जब तक आप बड़ी लकीर नहीं खींचिएगा तब तक आपके आगे पीछे कोई व्यक्ति चलने वाला नहीं है। मेरी बातों को याद रखिएगा। मित्रों, फिर एक बार होली की बहुत बहुत बधाई। एक बार अंत में जरूर कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे देखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।